मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम मोहन है। हाय मोहन भाई। हाय मोहन भाई। हाय फ्रेंड्स, हाय परमेश हाय मोहन भाई। हाय फ्रेंड्स, हाय। परमेश्वर है और अल्कोहलिक एनोनिमस है, इसीलिए मैं सोबर हूँ। वैसे तो अल्कोहलिक एनोनिमस में किसी भी प्रकार की शेरो शायरी या फिर इधर उधर की बाहर की बातें, अल्कोहलिक एनोनिमस को छोड़ के बाहर की बातें या शेरो शायरी शेयरिंग प्रभावित करने के लिए की जाने वाली बातें, मेरे को थोड़ा सा इससे परहेज है। मगर दो दो शायरियाँ मेरे को याद आती है। पीने की वजह से मेरे व्यक्तिगत अनुभव, जो स्वभाव दोषों की वजह से मैंने, या चरित्र की दोषों की वजह से मैंने मेरे जीवन में कितनी तकलीफें उठाई, जिसको हम बोलते हैं मेरी इच्छाएं या मेरी मनमर्जी, जिसकी वजह से जो असफलता मिलती है, उसकी वजह से जो मन को तकलीफ होती है, और उसकी वजह से जो दारू पीते हैं और उसकी वजह से लगातार दारू पीते रहनी पड़ती है। या फिर कोई शेयरर बोलता था कि बेचैनी, असमाधानी प्रवृत्ति या चिड़चिड़ापन, तो जिन स्वभाव दोषों की वजह से उत्पन्न होता है, तो उसके अंतर्गत जो मेरे को व्यक्तिगत अनुभव शेयर करने का मौका मेरे पास में नहीं है। तो सीधे सीधे सातवां कदम अगर मैं नहीं करता तो मेरे को जीवन में क्या नुकसान उठाने थे, और सातवां कदम करने से मेरे को जीवन में क्या फायदे हुए, इसी पर मैं सीधा आऊंगा। तो दो शेर मेरे को याद आते हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, जिसमें मेरा जो दिल है, या मेरे को जो बात रखनी है, या फिर मैं जो जितना भी पीरियड मैंने शराबियत में बोलो, शराबियत में तो थोड़ा सा मैं उतना वो नहीं करता, मगर स्वभाव की वजह से जो तकलीफें ज्यादा आई और जिसकी वजह से शराब पीनी पड़ी, तो दो शेर मैं आपके साथ में साझा करता हूँ। शब की वीरान रह गुजारी में सर झुकाए गुजरता हूँ, कहो में करार खोया था, आंसुओं में तलाश करता हूँ। दूसरा, कश्मकशे जिंदगी से गुजर क्यों नहीं जाते, मरना तो बहरहाल है, मर क्यों नहीं जाते। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आते वक्त बोलो, या उसके पहले के जो 2 4 5 साल बोलो, मेरे को ऐसा लगता था कि कश्मकशे जिंदगी से गुजर क्यों नहीं जाते, मरना तो बहरहाल है, मर क्यों नहीं जाते। ऐसी सिचुएशन, ऐसी तकलीफ थी, ऐसा लगता था कुछ पड़ा नहीं है, इससे तो मरना बेहतर है। तो ये ऐसा कश्मकश भरी जो जिंदगी थी, तो मैं अपने आप में आज जब ये स्टेप वर्क करता हूँ या प्रोग्राम जब करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि ऐसा कश्मकश भरी जिंदगी क्यों मेरे हिस्से में आई, और क्यों ऐसा लगता था कि मैंने मर जाना ज्यादा बेहतर है, जीवन जीने से ज्यादा मरना बेहतर है। इस प्रकार का या इस तरीके का आध्यात्मिक अधपतन मेरे हिस्से में क्यों आया। तो सीधा सीधा सातवां कदम के अंतर्गत इसका जवाब मेरे को मिलता है। तो सातवें कदम के तरफ जाने से पहले मेरे को थोड़ा सा टच पहले 6 कदमों पे करना पड़ता है। मैं पहले कदम में मेरी शक्तिहीनता, मेरे पास में शक्ति नहीं है, दारू बंद करने की भी नहीं है, और मेरे को खुद को अपने दुर्गुणों से मुक्ति दिलवाने की भी शक्ति मेरे अंदर नहीं है। तो पहले कदम में मैं शक्तिहीनता प्रकट करता हूँ, या मान लेता हूँ, या मान्य करता हूँ, या फिर स्वीकार करता हूँ। दूसरे हिस्से में उसके कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। अभी 2 4 5 जो मेरे को अस्त व्यस्तता है मेरे जीवन की, बिल डब्ल्यू जो बताता है, जो मैंने मान्य किया, आपके साथ में शेयर करता हूँ। पहली तो अस्त व्यस्तता वो बताता है व्यक्तिगत संबंधों में समस्या, ये आपके साथ में है क्या। दूसरी बताता है वो कि भावनाओं का जो उद्रेक मेरे अंदर होता है, उसको मैं हैंडल कर सकता हूँ क्या। तीसरी बताता है कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ, उस डिसीजन पर मैं फर्म रहता हूँ क्या, या फिर उसके ऊपर मेरा विश्वास रहता है क्या। और मैं जो निर्णय लेता हूँ, वो निर्णय का जो फॉलोअप करना पड़ता है, वो मैं फॉलोअप करता हूँ क्या, या फिर वो डिसीजन के ऊपर मेरा खुद का विश्वास रहता है क्या। लेता तो हूँ मैं, मगर मेरा खुद का उसके ऊपर विश्वास रहता है क्या। पांचवा, मैं अस्त व्यस्तता जिंदगी का देखता हूँ कि जो आर्थिक
प्रबंधन जो होता है वो आर्थिक प्रबंधन में ठीक ठाक से करता हूँ कि तो पहला कदम हो गया। पहला कदम शक्तिहीनता मान्य करता हूँ और मेरे जीवन में अस्त व्यस्तता ये मान्य करता हूँ। दूसरा कदम मैंने अपने आप में महसूस किया, दूसरा कदम श्रद्धा का कदम है। वो श्रद्धा मेरे अंदर उत्पन्न करनी पड़ती है कि मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है और वो अस्त व्यस्तता मैं मेरे जीवन में खुद अपने बलबूते पे ठीक कर नहीं सकता। तो श्रद्धा मैं दूसरे कदम के अंतर्गत अपने आप में प्रकट करता हूँ, मानता हूँ, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस कर वो श्रद्धा अपने आप में उत्पन्न करने की कोशिश करता हूँ। तीसरा पायरी मैं अपने आप में देखता हूँ कि सेल्फ विल और गॉड विल दोनों का बीच का जो डिसीजन है, मेरे को सेल्फ विल से जिंदगी जीना है कि गॉड विल के हिसाब से जिंदगी जीना है, तो ये निर्णय पर मैं तीसरे कदम पे पहुंचता हूँ। चौथे कदम पे मैं आत्म निरीक्षण करता हूँ, जिसको सही शब्द बिल डब्ल्यू बोलता है आत्म संशोधन। चौथा कदम में मैं अपना आत्म संशोधन करता हूँ। पांचवें कदम में मैं कबूली देता हूँ। छठवें कदम में मैं मेरे मन की तैयारी करता हूँ, वो भी इस तरीके से कि वो संपूर्ण तरीके से पांचवें और चौथे कदम के अंतर्गत जो चरित्र के और स्वभाव के दोष मेरे को पता चले, वो संपूर्ण तरीके से मेरे में से निकल जाए, ऐसा मैं मन की तैयारी छठवें कदम में करता हूँ। थोड़ा सा अल्कोहलिक एनोनिमस में थोड़ा सा छठवें और सातवें कदम में अ, थोड़े से शेयरिंग्स कम होती हुए बोलो, या फिर हम बिग बुक छान मारेंगे तो बिग बुक में छठवें कदम में सिर्फ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सातवें कदम में बिग बुक में सिर्फ प्रार्थना दी। तो थोड़ा सा छठवां और सातवां कदम, छठवां कदम प्रैक्टिस करने के लिए, सातवां कदम प्रैक्टिस करने के लिए, सातवां कदम थोड़ा सा इजी भी हो जाता है, मगर छठवां कदम प्रैक्टिस के लिए बहुत हार्ड है। संपूर्णता मेरे चरित्र के और स्वभाव के दोष निकल जाए, ऐसा विलिंगनेस बनते बनते पूरी जिंदगी बीत जाएंगी। कुछ ना कुछ मुझे अच्छा ही लगता है, मेरा चरित्र का दोष है, स्वभाव का दोष। तो ठीक है, यहाँ तक मैं छठवें कदम में मेरी मन की तैयारी करता हूँ कि परमेश्वर मेरे से मेरे चरित्र के दोष निकाल देगा। अब मैं मेरे जिंदगी को देखता हूँ कि मेरी जो इच्छाएं थी, वो मेरी इच्छाएं क्या मुझसे मांग करती थी और क्यों मैं तकलीफ में आता था। मेरी इच्छाएं हमेशा ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा रोमांस। अब प्रतिष्ठा की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें समायोजित है गर्व, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान की जब मैं बात करता हूँ तो आत्मसम्मान बाहर की दुनिया के लिए, बाकी के लोगों के लिए, लोग ऐसा बोलते भी है दुनिया में कि आदमी ने अपना जीवन आत्मसम्मान से जीना चाहिए, मगर मैं मेरे लिए वो आत्मसम्मान स्वभाव दोष मानता हूँ। क्यों मानता हूँ मैं मेरे लिए स्वभाव दोष? मुझे ऐसा लगता है लोग जो करते हैं, मेरे दोस्त वगैरह जो करते हैं, जो वो करते हुए उनको देखता हूँ, मेरा आत्मसम्मान बोलता है तू भी कर सकता है, तूने भी करना चाहिए, तूने भी बता देना चाहिए। जबकि वो मेरे अख्तियार में वो बात नहीं रहती। मैं उस काबिल भी नहीं रहता, फिर भी मेरे आत्मसम्मान की पूर्ति हो, अच्छा लगे और लोग उसको अच्छा बोले, वो आत्मसम्मान प्राप्त करने के लिए मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता हूँ या ऐसी बातें करता हूँ, जो परिवार मान्य भी नहीं होती, जो समाज मान्य भी नहीं होती और जो मेरे धर्म को भी मान्य नहीं होती, फिर भी मेरे आत्मसम्मान के लिए मैं वो चीज़ें करता हूँ। तो प्रतिष्ठा के अंतर्गत गर्व, आत्मसम्मान और भी 2-3 चीज़ें। जब मैं मेरी इच्छाओं की बात करता हूँ। दूसरा है सुरक्षा। ये ज़्यादा प्रतिष्ठा भी मुझे ज़्यादा चाहिए, सुरक्षा भी ज़्यादा चाहिए। मुझे सुरक्षा है, पारिवारिक है, पैसों की है, सामाजिक है। मेरा जो भय रहता है, वो भय या फिर बीएलडब्ल्यू के शब्दों में बताऊँ आध्यात्मिक रोग के बारे में, तो जो मैं नहीं हूँ, वो बताने की कोशिश। तो वो कोशिश किसी को मेरी असलियत पता ना चले, तो वो सुरक्षितता। तीसरी चीज मैं बोलता था रोमांस। रोमांस बोले तो सिर्फ वासना से निगड़ित ऐसा रोमांस नहीं, जिसको हम बोलते हैं ग्लैमर, जो बोलते हैं ग्लैमर जो होता है, वो ग्लैमर जो रोमांचित करने वाला ग्लैमर की दुनिया जो होती है, उसका एक अंग रोमांस है। रोमांस में भी एक्चुअल उस हिसाब से वासना के अगर हिसाब से देखा जाए तो वो भी ज्यादा। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा जीवन जो है प्रतिष्ठा, सुरक्षा और रोमांस की ज्यादा मांग करता था और यही वो कारणीभूत है जिसके लिए यही वो चीजें है जो मुझे सातवें कदम के अंतर्गत इसी के ऊपर काम करना है। मैं मेरी जिंदगी में बहुत बार विनम्रता बताता था। विनम्रता का सीधा मतलब सातवां पायरी है।
सीधा मतलब विनम्रता बोले तो सीधा मतलब सातवां पायरी। तो मैं बहुत बार मेरा व्यवहार ऐसा विनम्रता से रखता था कि सामने वालों को ऐसा लगे कि मैं बहुत विनम्र हूँ। मगर उस विनम्रता दिखाने के पहले उस विनम्रता जो मैं व्यवहार में बताने की कोशिश करता था, मगर उसके पीछे जो रहता था वो मेरा अहंकार रहता था। जिस किसी भी काम में यश प्राप्त हो जाता था मुझे, ऐसा तो वो स्व यश का अहंकार रहता था, मगर मैं दर्शाता था विनम्रता। उसका अहंकार मेरे अंदर रहता था। बैक ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, बैक ऑफ माइंड अहंकार चलता था, मगर सामने में लोगों को मैं विनम्रता था पता। ये सातवां जो पायरी है, ये सातवां पायरी विनम्रता का है। और विनम्रता मेरे जीवन में, मेरे आचरण में, वो आचरण में किस तरीके से मैं उतारूंगा, ईश्वर के सहारे से। तो विनम्रता से ईश्वर के सहारे मेरे को जो मेरे स्वभाव दोष, ऐसे स्वभाव दोषों की मैं बात कर ही लेता हूँ। चौथा पायरी जब हम करते हैं, तो चौथे पायरी में हमारे को स्वभाव दोष बताए जाते हैं। और ओवरऑल ओवरऑल अगर अल्कोहलिक एनोनिमस देखा जाए तो ओवरऑल हमारे को 7 डेडली सीन्स बोले तो काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ, लोभ और आलस्य। मेरे स्वभाव के दोष बोले तो गर्व, अहंकार, आत्मसम्मान, व्यक्तिगत संबंधों में दूरियां, ये मेरे स्वभाव दोषों की वजह से उत्पन्न होते हैं। और फिर सुरक्षिता है, जो जो मेरे दुर्गुण है। एक तो मेरे स्वभाव दोष है, ये 7 डेडली सीन्स। और बिल डब्ल्यू बिग बुक के माध्यम से जब चौथे पायरी के बारे में चर्चा करता है, चौथे पायरी का किस तरीके से लेना है इसके बारे में जानकारी देता है बिग बुक के माध्यम से। तो उसके 2 पेज के उपरांत बिल डब्ल्यू हमारे चरित्र के दोषों के बारे में बात करता है। क्या है हमारे चरित्र के दोष? 4 चरित्र के दोष बिल डब्ल्यू बताता है। एक है अविचार, अप्रामाणिकता, स्वार्थीपना और डर। तो 7वें कदम में जब मैं ये स्वभाव के दोष और 7 डेडली सीन्स और मेरे चरित्र के दोष, इनके साथ परमेश्वर को निकालने के लिए प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर के साथ में मैं काम करता हूँ। और जब ये मैं काम करते रहता हूँ, प्रार्थना करते रहता हूँ, मेरे स्वभाव दोषों के बारे में, मेरे चरित्र के दोष के बारे में जब ये करते रहता हूँ, तो ये करते करते, प्रार्थना करते करते, करते करते मेरे को ऐसा महसूस होता है कि लगातार ये जो पायरी है, लगातार लगातार वन डे एट ए टाइम बेस पर रोज करते रहने वाली पायरी है। तो रोज मैं ये स्वभाव दोषों के लिए, चरित्र दोषों के लिए जब मैं प्रार्थना करते रहता हूँ, उस वक्त मुझे ऐसा एहसास होता है कि साले इसमें से तो कई सारे स्वभाव दोष मेरे को नजर नहीं आ रहे। लगातार जब मैं करते रहता हूँ, तो वो प्रार्थना करने का भी मेरे को आनंद आता है। और प्रार्थना करने का तो आनंद आता ही आता है। और कुछ थोड़ा-सा वक़्त बीत गया, जब मैं ये स्टेप्स करता हूँ, तो जैसे-जैसा वक़्त बीतते रहता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल छोटी-मोटी बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। कुछ लोग जो कुछ लोग जो इस तरीके से होते हैं कि जो थोड़ा-सा तकलीफ देना चाहते बोलो, या फिर ऐसी कुछ बात करना चाहते बोलो, कि जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा-सा तकलीफ हो जाए। आजकल वो कुछ महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है। तो ये 7वें कदम की प्रार्थना का प्रतिफल है। ये मेरे को मिलता है कि जब मैं करते रहता हूँ, इस प्रोसेस में रहता हूँ, तो मेरे को अपने आप वो प्रार्थना करते-करते भी मेरे को आनंद आता है। और मेरे में से मेरे स्वभाव के दोष निकल रहे, ऐसा मेरे को महसूस होता है। दूसरे शब्दों में, मैं दृष्टा बनकर मेरे स्वभाव दोषों को मुझसे दूर जाते हुए सिर्फ प्रार्थना के माध्यम से, सिर्फ प्रार्थना के माध्यम से मैं दृष्टा बनकर ये देखता हूँ कि मेरे में से बहुत सारे स्वभाव दोष जाते रहे। ये कदम जो है, ये अच्छा अच्छा जो मैंने जो तीसरे पायरी के अंतर्गत जो निर्णय लिया कि मैं अच्छे चरित्र के साथ में जीऊँगा। तो अच्छे चरित्र के साथ में जीना है, तो लगातार इस कदम को करते रहना पड़ता है मेरे को। क्यों? कि अच्छा चरित्र बोले तो सद्गुण, और दुष्चरित्र बोले तो दुर्गुण। तो मेरे को अच्छे चरित्र के साथ में मैं जीऊँगा, ऐसा मैंने तीसरे कदम में निर्णय लिया हुआ है। तो वो निर्णय के ऊपर काम करते रहने के लिए ये 7वां कदम लगातार मेरे को करते रहना पड़ता है। मैं 7वें कदम के अंतर्गत लगातार अपनी कमियों को दूर करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहता हूँ, ताकि मैं प्रेम कर सकूँ अपने आप से। सबसे बड़ी तकलीफ मेरे को मेरे जीवन में क्या थी, मेरे को अपने आप से बहुत नफ़रत थी। मेरे को ऐसा लगता था कि बेकार, कुछ पढ़ा नहीं है ज़िंदगी में।
मैं और गौर से या फिर और गहराई से अपने बारे में बात करूं, तो मुझे मेरे को मेरे अपने आप से घृणा होती थी। कई ऐसे मैंने कृत्य करे थे कि जिसकी वजह से मेरे को अपने आप से घृणा होती थी। तो मैं लगातार मेरे कमियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते रहता हूँ, ताकि परमेश्वर को मैं बोल सकूं कि परमेश्वर, मैं अपने आप से प्रेम कर सकूं, और जब मैं अपने आप से जब मैं प्रेम करूंगा, तभी मैं सही मायने में अपनी भी सेवा करूँगा और साथ में जुड़े हुए भी लोगों के सेवा के लिए मैं सेवा कर पाऊँगा। तो 7वें कदम के अंतर्गत मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे बस में इतना है कि प्रार्थना करना सिर्फ़ मेरे बस में है। जो अभी इसके पहले जो भी शेयरिंग्स हुई या मैं सुनता था, सभी लोग ये बात बोलते थे कि प्रार्थना काम नहीं करती बगैर कृति के। मगर 7वां कदम माँग करता है, 7वां कदम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रार्थना की माँग करता है, बाकी कृति को देखेंगे। बाकी कृति के लिए उसके पहले के भी कदम हैं, बाकी कृति के लिए उसके बाद वाले भी कदम हैं। तो 7वें कदम में सिर्फ़ प्रार्थना करना इतना ही मेरा काम है, यश या अपयश वो परमेश्वर देखेगा। चरित्र के दोषों के साथ में, स्वभाव के दोषों के साथ में, कि उसके बगैर, वो परमेश्वर का काम है। तो मेरा काम है 7वें कदम के अंतर्गत प्रार्थना करना। तो मैं इस तरीके से 7वां कदम अपने जीवन में प्रैक्टिस करता था। मेरे को तकलीफ थी काफ़ी, तो मेरे स्वभाव दोषों को लेके काफ़ी तकलीफ थी। मेरे चरित्र को लेके मेरे को काफ़ी तकलीफ थी। तो मेरे को 7वें कदम पे पहुँचना या 7वें कदम तक पहुँचना मेरे लिए जीवन-मरण का प्रश्न था। मेरे लिए मुश्किल था, ज़िंदा रहना मेरे लिए मुश्किल था, अगर मैं मेरे ऊपर काम नहीं करता तो मेरे लिए जीवन-मरण का प्रश्न था, इसलिए मेरे को ये प्रोग्राम करना पड़ा, 7वां कदम करना पड़ा। अब मैं 7वां कदम मेरे करने से 7वां कदम मेरे करने से मेरे को क्या फ़ायदे हुए? आज के परिस्थिति में मैं देखता हूँ कि विपरीत परिस्थिति बन जाए मेरे लिए। लोग मेरे लिए विपरीत बन जाए। विपरीत बातों का मेरे को सामना करना पड़े। और जब विपरीत परिस्थिति आ जाए, लोग विपरीत मेरे हो जाए, या फिर कुछ विपरीत बातें ऐसी है कि जिनका सामना करना पड़े। मगर 7वें कदम तक पहुँचते-पहुँचते भगवान पर इतना बड़ा मेरा फ़ेथ बन गया है, इतना फ़ेथ है, जैसा मैं बोलता हूँ, मैं तो दिन भर में मैं अगर मेरी बात करूँ तो दिन भर में 20, 22, 25, 50 बार मेरी ये प्रार्थना हो जाती है कि भगवान, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो विपरीत परिस्थिति में भी मेरा ये टूटता नहीं है, मेरा मानसिक मेंटल बैलेंस जो है वो मैं खोता नहीं हूँ। उसकी वजह ऐसी कि ईश्वर को अपने साथ में मैं पाता हूँ, अपने साथ में ईश्वर को पाने की वजह से विपरीत परिस्थिति में, विपरीत लोगों में या विपरीत बातों बातों में सामना करने के लिए मेरे को डर नहीं लगता। होता है, जो काम-धंधा है और क्या बोलते हैं उसको, रिश्तेदारी है या फिर अल्कोहलिक एनोनिमस भी है। विपरीत परिस्थिति बनती है, रिश्तेदारी में भी बनती है, काम-धंधे में भी बनती है। लोग भी बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं और ऐसी कुछ बातें होती है, जिनका सामना करना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ही ऐसा है, विपरीत परिस्थिति में भी मेरा मेंटल बैलेंस मैं जाने नहीं देता। उसकी वजह ऐसी है कि परमेश्वर अपने साथ में है। ये एहसास का सीधा तात्पर्य मैं फेथ से जोड़ता हूँ। ये एहसास फेथ की वजह से मेरे अंदर ये एहसास उत्पन्न हुआ। और अगर मैं भूतकाल को और फिर अभी वर्तमान काल को, दोनों को अगर इकट्ठा करके देखता हूँ मैं, तो अस्वस्थ मैं किस वजह से होता था। तो अस्वस्थ करने वाली जो मेरी माँगे थी या जो इच्छाएँ थी, वो इच्छाएँ अस्वस्थ करने वाली जो इच्छाएँ थी, जो पूरी नहीं हो सकती या पूरी नहीं होती थी, या पूरी हो जाने के बाद में भी ऐसा कुछ होता था कि उसकी वजह से भी मैं अस्वस्थ बनता था। तो अस्वस्थ करने वाली जो माँगे हैं, वो माँगे। और दूसरा मेरा नेचर क्या था? मेरा नेचर था हमेशा निर्भर रहना। तो अस्वस्थ करने वाले माँगे और निर्भरता जो लोगों पर रहती थी। अ, और काफ़ी ऐसे फैक्टर्स थे कि किसी न किसी के ऊपर मेरे को निर्भर रहना पड़ता था। एक तो सबसे बड़ी निर्भरता तो दारू के ऊपर थी, वो अब जीवन में नहीं रही। तो अस्वस्थ करने वाली जो माँगे या निर्भरता जो है, मैं देखता हूँ प्रार्थना करते-करते वो मेरे में से विलुप्त होती मेरे को नज़र आती है। कभी कभी कितने साल जिसके साथ में, इतना अरसा जिसके साथ में, जिन इच्छाओं के साथ में जो अस्वस्थ मेरे को करती थी, जिन इच्छाओं के साथ में मैंने जिया, ऐसी निर्भरता जिसके जो दारू के ऊपर निर्भरता थी, लोगों के ऊपर निर्भरता थी, जिनके साथ में इतना जीवन गया, मगर आज उसका सीधा गॉड विल, सेल्फ विल,
तो ये निर्णय करने की वजह से वो मांगे भी अस्वस्थ करने वाली जो मांगे थी, वो आज मैं महसूस नहीं करता। निर्भरता जो लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी या फिर शराब के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी, वो शिफ्ट हो जाने की वजह से, परमेश्वर के ऊपर वो शिफ्ट हो जाने की वजह से आज वो विलुप्त होती हुई मेरे को नजर आती है। मैं इस कदम से अपने आप में मैंने ये पाया है कि ये कदम करते वक्त ही एक्चुअल मैं मैं जरा साउथ इंडिया से मैं बिलोंग करता हूँ। दादा परदादा इधर इधर आ गए। मैं थोड़ा सा अल्कोहलिक एनोनिमस की शब्दावली से हटकर थोड़ी सी अल्कोहलिक एनोनिमस के हट के थोड़ी सी बात मैं करता हूँ कि हमारे साउथ इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो साउथ इंडियन लोग जब किसी भगवान के सामने झुकते हैं तो पूरा शरीर जमीन के ऊपर झुक देते हैं, जिसको बोलते हैं लीनता या विनम्रता। नम्रता नम्रता के बड़े बड़े भाई विनम्रता या फिर उसका भी और बड़ा भाई लीनता। तो पूरा अपने आप को झोंक देना। तो ये कदम करते वक्त विनम्रता से भगवान के ऊपर ये चरित्र के दोष, स्वभाव के दोष मेरे में से निकल जाएगा, ऐसा पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर झोंक देना। वो झोंकने की वजह से अपने आप को, एक तो क्या, वो हमारे को थोड़ा सा वो हमारे अंदर है। मैं जिस जाति से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे जाति में ऐसा खड़े खड़े चलते फिरते ऐसा नमस्कार नहीं होता। डायरेक्ट ऐसा लोटांगन, हमारे इसमें बोलते हैं लोटांगन, लोटांगन डालो भगवान के सामने, पूरा सरेंडर। तो थोड़ा सा उसका भी मेरे को फायदा हुआ। तो उससे हुआ क्या मेरे को, ये ऐसा करने से या इस कदम करने से या इस तरीके से प्रार्थना करने से मेरे दृष्टिकोण में तब्दीली आती है और मेरा रवैया जो है बदलते हुए आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर मेरा कदम बढ़ता है। जब मैं पूरी तरह सरेंडर से करता हूँ तो मेरे दृष्टिकोण में तब्दीली आती है कि मैं नहीं, अब किसी भी तरह मैं नहीं, अब वो वही करने वाला है। तो उससे मेरे दृष्टिकोण में तब्दीली आई, मेरा रवैया भी बदला और उसकी वजह से आध्यात्मिक परिपक्वता की और मेरे कदम और मजबूत होते या फिर और मजबूत होते गए। और इसीलिए इसीलिए अल्कोहलिक एनोनिमस या पहले सौ सभासद या बिल डब्ल्यू बोलता है कि यही वो स्टेप है जहां से बालिशपना छोड़ के प्रौढ़ता प्रौढ़ता की तरफ मेरे कदम बढ़। तो दृष्टिकोण में मेरी तब्दीली आती, मेरा रवैया बदलता है, उसमें उसकी वजह से मेरे अंदर आध्यात्मिक परिपक्वता की उसके तरफ मेरे कदम बढ़ते हैं और इसकी वजह से अब वो बालिशपना गायब होता है और उसकी वजह से बालिशपना गायब होता है और प्रौढ़ता की तरफ मेरे कदम बढ़ते हैं। सातवें कदम का ये मेरे को बहुत बड़ा फायदा हुआ, आध्यात्मिक मैच्योरिटी की तरफ मेरे कदम बढ़े, मेरा दृष्टिकोण बदला, मेरा रवैया बदला। अब मैं नहीं, अब सर्वथा परमेश्वर। तो इसका मेरे को सातवें कदम का ये प्रार्थना सातवें कदम की करते रहने की वजह से ये मेरे को बहुत बड़ा फायदा हुआ। उसके बाद में मैं अपने आप को सातवां कदम करते वक्त अपने आप में जो फायदा महसूस किया, ये कदम परमेश्वर के साथ नजदीकियां बढ़ाता है। मेरी परमेश्वर के साथ में ये कदम कदम बोले तो क्या, इसके अंदर जो प्रार्थना है वो प्रार्थना के अंतर्गत परमेश्वर के साथ में मेरे संबंध बढ़ते जाते और बढ़ते जाते। और जब परमेश्वर के साथ में संबंध बढ़ना चालू होता है तो सीधी बात है, अहंकार की जगह पर भी नम्रता। तो परमेश्वर के साथ में मेरे नजदीकियां बढ़ती है और विनम्रता धीरे धीरे मेरे अंदर ज्यादा मात्रा में और थोड़ी ज्यादा इस तरीके से विनम्रता मेरे जीवन में। और विनम्रता के अर्थ जैसे जैसे मेरे पास जो है उसके प्रति कृतज्ञता एवं ईश्वर की इच्छा जानने की कोशिश। क्या है विनम्रता? क्या है विनम्रता का अर्थ क्या है? विनम्रता का अर्थ ही मेरे को इस कदम करने से पता चला कि मेरे पास में जो भी प्राप्त है उसके बदल कृतज्ञता। कभी अ, 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 हमेशा हमेशा अ, हमेशा शिकायत हमेशा शिकायत स्वयं से, ये नहीं वो नहीं है, स्वयं से हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत रहती थी, लोगों से हरदम कुछ ना कुछ शिकायत रहती थी, परिस्थिति से कुछ ना कुछ शिकायत रहती थी। तो ये कदम करने की वजह से मेरे को फायदा ये हुआ कि अ, अ, जो मेरे पास में है वो उसके लिए मैं कृतज्ञ। तो कई लोग ऐसे हैं, मैं जहाँ काम धंधा करता हूँ बहुत बड़ा एशिया का इंडस्ट्रियल एरिया है, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है।
मैं कई लोगों को देखता था उसके पहले तक, जब ये कदम तक पहुंचने के पहले तक हमेशा मेरे साथ में कुरबुर रहती थी या मेरे साथ में मेरे को शिकायत रहती थी। मगर जब और लोगों की तरफ मेरे ध्यान गया, तो फिर मेरे को ध्यान में आया कि यार कई लोगों को तो वो चीजें नहीं है जो मेरे पास में। तो परमेश्वर के प्रति ये कदम करने से कृतज्ञता मेरे अंदर उत्पन्न होती है, और ईश्वर की इच्छा जानना, ईश्वर की इच्छा, ये प्रार्थना के माध्यम से या ये कदम करते वक्त ईश्वर की इच्छा जानना और उस दिशा में कार्य करना। जो पहले के शेरर लोग जो बोलते थे कि एक्शन आवश्यक है, तो ईश्वर की इच्छा जानना और फिर उस दिशा से कार्य करना, ये कदम मेरे को सिखाता है। बोलने का मतलब प्रार्थना भी करने को सिखाता है, और फिर ईश्वर की इच्छा जानकर उस तरीके से कर्म करने के लिए या फिर उस तरीके से कृति करने के लिए ये कदम ने मेरे को सिखाया। ये सबसे बड़ा फायदा मेरे को हुआ। मैं अपने आप में महसूस करता हूँ या मैंने फ़ायदा देखा है, मैं बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता था, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता था। किसी ने थोड़ा भी कुछ बोला कि तुरंत उत्तेजित हो जाना और तुरंत रिएक्ट होना। 2 मेरे स्वभाव के 2 पार्ट थे। एक तो मैं बहुत टेम्परामेंट वाला आदमी था और दूसरा बहुत एरोगेंट आदमी आदमी था। मेरे को ये कदम करने से मैं आज होता हूँ उत्तेजित ऐसा नहीं है, मगर मेरी उत्तेजना जो है लगभग नहीं के बराबर है। एखाधी बार हो जाती होंगी, मगर लगभग नहीं के बराबर है। दूसरा, मैं जीवन में हमेशा उदास रहा, हमेशा मायूस, उदासी हमेशा मेरे जीवन में रही। तो अब ये कदम करने की वजह से, परमेश्वर का अस्तित्व मान्य करने की वजह से, जैसा मैंने पहले कहा कि आध्यात्मिक परिपक्वता की तरफ मेरे कदम जाने की वजह से आज मेरे अंदर उदासी नहीं है। वो उदासी की जगह परमेश्वर ने बोले तो क्या, सद्गुणों ने बोले तो क्या, मैं सेवा कर सकूं, इस भाव ने, ये भाव ने वो जगह ली। सेवा करने का भाव बोले तो क्या, अल्कोहलिक एनोनिमस में जब भी मिलता है, तब मेरे रिश्तेदारी में मेरे को बहुत सेवा करने का काम मिलता है, क्योंकि भाई-बहन सब नज़दीक पास रहते हैं और सबके लिए दौड़ के जाना मेरे मेरे ऊपर ही है वो। सबके मदद के लिए जाना वो भी मेरे ऊपर ही है। मेरे ससुराल भी बहुत पास में रहते, सब लोग लगभग 60 के ऊपर सब लोग हैं, और सभी के लिए मैं हर वक़्त कभी भी कुछ भी रहा तो मुझे कॉल, मेरे को ही दौड़ के जाना पड़ता है। तो ये परमेश्वर साथ में है, और उसकी वजह से सेवा करने का अपने आप में प्रेम करने का और सेवा करने का ये स्टेप के माध्यम से जो मेरे को माध्यम प्राप्त हुआ, उस वजह से मेरे को अंदर की उदासी गायब हुई। तो आज मैं उत्तेजित नहीं होता हूँ बहुत जल्दी, उदासी नहीं आती ऐसी बात नहीं, मगर उदासी में नहीं रहता हूँ। तीसरी बात, सबसे बड़ा मेरे को फ़ायदा हुआ, मैं घबराहट महसूस नहीं करता। मैं घबराहट महसूस नहीं करता, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, एकाएक घबरा नहीं जाता। मगर फिर मैं दोहरा दूँ कि पूर्णता नहीं। अभी जब अ, जब अ, जब विजय ने मेरे साथ में बात करी थी कि मेरे को 7वें कदम पे शेयरिंग करना है। मगर जब मीटिंग की शुरुआत करी गई और शुरुआत के टाइम पर उन्होंने 7वां ट्रेडिशन ऐसा 2-3 बार बोला, तो मैं घबरा गया। मैंने बोला, बात तो 7वें कदम की हुई थी, 7वां ट्रेडिशन तो मेरे को आता नहीं। क्योंकि मैं ट्रेडिशन पे कभी शेयर करता नहीं। मेरे को ज़्यादातर जो है पर्सनल रिकवरी मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती है। तो घबराहट आज मैं महसूस नहीं करता, होता है। मगर उसकी फिर भी ऐसा बन जाता था कि मैंने गलती से कुछ पढ़ लिया होगा या गलती से मैंने हो बोल दिया होगा, तो फिर भी वो तैयारी रखते, जो है सो परमेश्वर की इच्छा। तो मेरे को 7वें कदम का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। मैं आज उत्तेजित नहीं होता, मैं उदास नहीं होता, और मैं घबराहट महसूस नहीं करता। होता नहीं ऐसा नहीं, मगर उस तरीके से मैं महसूस नहीं करता, जिस तरीके से भूतकाल में ये महसूस करते हुए उल्टा-सीलता और दारू पीना और उल्टी-सीधी हरकतें करना, आज वो मेरे मेरे से नहीं होती। 7वें कदम में अ, 7वें कदम में जो दुर्गुणों को मेरे को निकालने का है, जो दुर्गुणों के ऊपर मैं काम करता हूँ, दुर्गुणों का मतलब मेरा तात्पर्य स्वभाव दोष और चारित्रिक दोषों को लेकर है। तो ये दुर्गुणों के लिए जो मैं 7वें कदम में काम करता हूँ, तो बगैर ईश्वर के मैं मेरे दुर्गुणों को निकाल नहीं सकता। बगैर परमेश्वर के मेरे दुर्गुण मेरे स्वयं के कृति से निकल नहीं सकते। उसका साथ देना ज़रूरी है। बगैर ईश्वर के मैं मेरे दुर्गुणों को निकाल नहीं सकता, और बगैर मेरे ईश्वर मेरे दुर्गुणों को निकाल नहीं सकता। दो तरफ़ा, ये दोनों तरफ़ा है। दोनों तरफ़ा, दोनों को काम करना पड़ता है। मेरे को भी काम करना पड़ता है, तो वो काम करता है। वो काम करता है, तो मेरे को भी काम करना पड़ता है। दोनों तरह से ये करना पड़ता है। तो 7वें कदम में मेरे को ये फ़ायदे हुए कि
मैं आज उत्तेजित नहीं होता, उदास नहीं होता, घबराहट नहीं होती और मेरे दृष्टिकोण में चेंजेस आए हुए, मैं आध्यात्मिक पक्वता की तरफ मेरे कदम बढ़े हुए, ये सब फ़ायदे मेरे को 7वें कदम करने के अंतर्गत हुए। अब अगर मैं 7वां कदम नहीं करता तो 2 मिनट में मेरे क्या नुकसान मैं उठाता था, कितना बड़ा मेरा नुकसान हो सकता था। 7वां कदम नहीं करता तो कितना बड़ा नुकसान मैं अपने आप में उठाता था। एक तो 7वां कदम नहीं करता था, तो मेरे को परमेश्वर के अस्तित्व की जानी हुई ज़िंदगी में कभी भी नहीं होती। मैं 7वां कदम अगर नहीं करता था, तो जो 7 डेडली सिंस 7 घातक पापे जो है काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ, लोभ और आलस्य, ये इनके साथ में ही मैं जीता था। अगर मैं इनके साथ में ही जीता था, तो दारू कभी भी मैं पी सकता था। मेरा जो नेचर है, मेरा जो स्वभाव है या मेरी जो प्रकृति है, तो ये मेरे को दारू बार-बार पहले भी पिलाती रही और अगर मैं ये 7वां कदम नहीं करता था, तो मैं दारू पीने के चांसेस मेरे साथ में बने रहते थे। तो इतना बड़ा नुकसान मेरे को उठाना पड़ता था और अ, और मैं देखता हूँ कि ये 7 घातक पापे तो रहते ही रहते थे, मगर जो चरित्र के दोष हैं मेरे, हमेशा मैं अविचारी रहता था, स्वार्थी रहता था, अप्रामाणिक रहता था और डर के साये में हमेशा मेरा जीवन डर के साये में जिया जाता था। तो ये 7 घातक पापे हैं और ये चरित्र के 4 दोष है। डर के साये में पूरी ज़िंदगी, खुन्नस के आगोश में पूरी ज़िंदगी और लैंगिकता के कल्पना विलास में पूरी ज़िंदगी। ये नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान मेरे को उठाना पड़ता था और दारू उसकी वज़ह से कभी भी मेरे जीवन में आती थी। अगर इनके साथ में जीता था, दारू मेरे जीवन में नहीं आती थी, फिर भी जो आरआईडी फैक्टर किसी ने मेरे पूर्व बताया, बेचैन रहना, असमाधान रहना अ, और चिड़चिड़ा। तो बगैर दारू के मेरी ज़िंदगी इसी तरीके से जिसको अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला जाता है क्या बोलते हैं उसको, ड्राई ड्रंक। तो मैं अगर 7वां कदम नहीं करता था तो मेरे को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था। जो हकीकत है, जो सत्य है, जो वास्तविक है, उस परमेश्वर की अनुभूति मेरे को कभी भी प्राप्त नहीं होती थी। मेरे को कभी भी पता नहीं चलता था कि ऐसा कुछ है कि जो जीवन को बना भी सकता है और बहुत अच्छे जगहों पर उसकी मदद के साथ में, अच्छी जगहों पर बोले तो क्या प्रगति, और प्रगति बोले तो क्या आध्यात्मिक प्रगति। दूसरा और कोई प्रगति का कोई तात्पर्य अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं है। बाहर की दुनिया में प्रगति के अलग-अलग मायने हो सकते हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस में प्रगति का एक ही मायना है और वो सिर्फ़ आध्यात्मिक प्रगति का मायना है। और आध्यात्मिक प्रगति का जो मायना है, तो ये 7वां कदम करने की वजह से वो प्रगति करने का आध्यात्मिक मायना, ये प्रौढ़ता की वजह से मेरे को समझ में आया। तो मैं वन डे एट अ टाइम बेस पर 7वें कदम की जो प्रार्थना है कि जो भी मेरे स्वभाव के और चरित्र के जो दोष है, वो किसी के लिए परमेश्वर का काम करने के लिए जो हर्डल्स है, उन हर्डल्स को ये स्वभाव के चरित्र के दोष प्रार्थना के माध्यम से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब जो मेरे पहले जिन्होंने शेयरिंग करी, वही बात फिर दोहराता हूँ कि मैं ये हर्डल्स के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और फिर जब प्रार्थना करता हूँ, तो पैरेलल मेरे को कृति करनी ही करनी पड़ती है। और जैसा कि पहले के शेयरर ने बताया, श्रद्धा बगैर कृति के मृतवत है। तो ये जो श्रद्धा है, जो मैंने पहले प्राप्त करी है, 7वें कदम में वो श्रद्धा प्रगाढ़ बनती है। इतनी प्रगाढ़ बनती है कि एक बार श्रद्धा मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति उत्पन्न हो जाए, तो उसका उसका कभी भी रूपांतरण अश्रद्धा में नहीं होता। एक बार बन जाए, फिर वो अश्रद्धा में कभी तब्दील नहीं होती। तो 7वें कदम के अंतर्गत जो श्रद्धा और परमेश्वर का मेरे साथ में जो संबंध है या परमेश्वर की जो अनुभूति मेरे जीवन में है, वो एक बार बन जाने के बाद में फिर वो बिगड़ने वाली नहीं। फिर जीवन में कुछ भी उतार-चढ़ाव कुछ भी आए, तो वो परमेश्वर की इच्छा समझकर मैं कबूल करते चले जाता हूँ। मेरा काम सिर्फ़ कर्म करना है, मेरा काम सिर्फ़ पूर्ति करना है, उसी के ऊपर मेरा ध्यान केंद्रित रहता है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास, श्रद्धा रहती है, वो साथ में मेरे है, वो मेरे साथ में है। इस एहसास के साथ में 7वां कदम मैं रोज़ जीने की कोशिश करता हूँ। मुझे पायोनियर समूह ने बोलने का मौका दिया, सब लोगों ने मुझे शांति से सुन लिया। मैं पायोनियर समूह का और सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।